अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अफीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ क्राउन्स, मतलब कितने कितने टाइप्स के क्राउन्स हो सकते हैं जो कि आपके दांतों पे लग सकते हैं। उस तरफ जाने से पहले हम ये बात क्लियर कर लेंगे क्राउन होता क्या है। क्राउन एक्चुअली एक कवर होता है जो कि आपके दांत को 360 मतलब कि पूरे तरीके से इंगेज करता हुआ कवर कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक क्राउन लगा, ये स्पेस खाली है, आपके दांत के अंदर की जो जगह होती है उसके ऊपर एक आपका कवर आके, जिसको हम होल या कोर भी कह रहे होते हैं, पूरा आके आपके दांत के ऊपर चढ़ जाता है। तो टाइप्स ऑफ क्राउन्स में हम देखेंगे कि जब भी आपने अपने दांतों के ऊपर क्राउन लगवाना पड़ता है तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, और इनके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कौन सा तरीके का क्राउन किस जगह पे ज़्यादा सूटेबल रहता है। टाइप्स ऑफ क्राउन्स में सबसे पहली ऑप्शन जो हमारे पास आती है वो होती है मेटेलिक क्राउन्स की। मेटेलिक क्राउन्स जो है वो पूरे के पूरे मेटल के बने हुए होते हैं, और ये डॉक्टर्स यूजली आपके पोस्टीरियर्स यानी कि आपके पीछे के दांतों में लगाने को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब इनका फायदा ये होता है कि एक तो ये सस्ते काफ़ी होते हैं, दूसरा ये है कि इन क्राउन्स को लगाने के लिए डेंटिस्ट को आपके दांतों के ऊपर बहुत ही कम प्रिपरेशन करनी पड़ती है, यानी कि बहुत ही कम आपके दांत को ग्राइंड करना पड़ता है, तो भी आपका ये जो मेटल क्राउन है आपके दांत के ऊपर फिक्स आ सकता है। तीसरा ये है कि ये जो क्राउन है ये आपके अपोजिंग दांत को डैमेज नहीं करता। मतलब कि फर्ज करें जब आप बाइट करते हैं अपने पोस्टीरियरली, आपका कोई क्राउन लगा हुआ है और अगर आप बाइट करेंगे तो ये आपके ऊपर के दांत को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन इसके नुकसान भी इसके साथ साथ कुछ होते हैं, जो कि ये है कि आपका जो कुछ मेटल्स होते हैं जिनसे कुछ पेशेंट जो है वो एलर्जिक होते हैं, तो उनका जो है उनको हार्मफुल कोई रिएक्शन आ सकता है। या ये है कि ये पेशेंट्स इसलिए सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं इस दांत को लगाने के लिए क्योंकि ये जो है इतना एस्थेटिकली अपीलिंग नहीं होता, मतलब कि देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। आप खुद इमेजिन करें किसी किस्म की कोई चांदी जैसा मटीरियल, कोई सिल्वर मटीरियल आपके मुंह के अंदर लगा हुआ हो, तो पेशेंट जो है उसको इतना अच्छा नहीं समझते, तो इसलिए भी इस दांत को लगाने को लोग अवॉइड करते हैं। तो इसके बाद सेकेंड ऑप्शन ऑफ क्राउन हमारे पास आ जाती है पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल, जिसको पीएफएम क्राउन भी कहा जा रहा होता है। अब इस क्राउन के अंदर हमारे दो मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं। बेस जो है वो हमारी मेटल की बनी हुई होती है और उसकी कवरिंग होती है हमारे पोर्सिलीन मटेरियल की। पोर्सिलीन मटेरियल जो है वो बिल्कुल ही आपके टूथ कलर जैसा मटेरियल होता है। तो ये जो पीएफएम के क्राउन्स हैं इनके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये है कि ये स्ट्रेंथ इनकी अगेन अच्छी होगी क्योंकि इनके अंदर मेटल इन्वॉल्व है। दूसरा, क्योंकि इसकी कवरिंग पोर्सलिन की आ जाती है तो इसकी एस्थेटिक्स भी जो है वो भी बेहतर हो जाती है, मतलब आपको एक टूथ कलर्ड मटेरियल ही आपके क्राउन का आपको मिल रहा होगा। तीसरा ये है कि ये आपको बाकी जिरकोनिया के क्राउन से ये जो है ये सस्ते भी मिलते हैं और इनकी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाते हैं। तो इन सारे फ़ायदों की वजूहत की वजह से ये आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले क्राउन्स होते हैं, जो कि आपके अगेन पोस्टीरियरली सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है और ये एस्थेटिकली दिखने में भी अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन इस क्राउन के जो कुछ नुकसानात हैं वो ये हैं कि जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर दो मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, बेस पे मेटल और उसके ऊपर पोर्सलिन। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ फोर्सेस अगर आपकी एक्सेसिव पड़ने लग जाए दांत के ऊपर, तो ये पोर्सलिन वाला मटेरियल आपके दांत के ऊपर से आपके क्राउन के ऊपर से चिप ऑफ हो सकता है और नीचे से मेटल शो होने लग सकता है। तो ये जो है इसका काफ़ी डिसएडवांटेज होता है, जो कि आपके कुछ ब्रुक्सिज्म के लोग होते हैं। ब्रुक्सिज्म क्या होता है कि लोगों को अपने दांतों को जोर जोर से चबाने की आदत होती है, तो जब वो जोर जोर से अपने दांतों को आदत की बिना पे जब चबाते हैं तो उनका वो जो पोर्सलिन मटेरियल जो है वो चिप ऑफ हो जाता है और नीचे से आपका मेटल निकल आता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा ये है कि इस क्राउन को बिठाने के लिए डेंटिस्ट को हमेशा आपके दांत के ऊपर ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मतलब कि आपका दांत थोड़ा सा ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा, जबकि जो आपके जिरकोनिया या आपके मेटल क्राउन्स होते हैं उसके अंदर आपको डेंटिस्ट को ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी होती। इसके अंदर जो है आपके दांत का ज़्यादा हिस्सा जो है वो आपको ग्राइंड करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल होती है क्राउन्स में वो है जिरकोनिया क्राउन। जिरकोनिया क्राउन जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है क्योंकि इसकी एक तो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है और उसके साथ साथ जो है एस्थेटिकली भी बहुत अच्छा होता है, मतलब ये काफ़ी हद तक आपके नेचुरल टूथ के जैसा ही अपेयर हो रहा होता है। और इसको भी अप्लाई करने के लिए डेंटिस्ट को आपके दांत के ऊपर से काफ़ी कम ग्राइंड करना पड़ता है, काफ़ी कम प्रेप करनी पड़ती है, तो भी आपके दांत के ऊपर ये अटैच हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसका डिसएडवांटेज ये आता है कि एक तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, दूसरा ये है कि अगर ये जिरकोनिया क्राउन सही से पॉलिश नहीं हुआ तो ये आपके अपोजिंग दांत को डैमेज कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने फ़र्ज़ करते हैं अपने नीचे किसी दांत के ऊपर जिरकोनिया क्राउन लगाया और अगर आप बाइट करते हैं तो इस बाइट से आपके ऊपर वाले दांत को वो ग्राइंड करने लग जाएगा, थोड़ा सा ट्रिम करने लग जाएगा, मतलब वो प्रेशर डालेगा और आपके ऊपर वाले दांत को, आपके नेचुरल टूथ को थोड़ा डैमेज करने लग जाएगा। ये चीज़ अवॉइड हो सकती है अगर आपका जिरकोनिया टूथ जो है वो प्रॉपरली पॉलिश्ड है। तो लास्ट हमारे पास क्राउन ऑप्शन जो आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास ई मैक्स की।
अब जो ई मैक्स क्राउन्स हैं उनकी एस्थेटिक्स जो है वो बिल्कुल 100% नेचुरल टूथ की जैसी होती है। ये जो है ये आपकी जिरकोनिया क्राउन से भी ज़्यादा नेचुरल टूथ अपेयरिंग क्राउन होता है। उसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि इसको भी प्रेप करने के लिए, इसको भी दांत के ऊपर लगाने के लिए आपको ज़्यादा दांत की प्रेप नहीं करनी पड़ती। और उसके अलावा ये जो है आपके दांत के लेयर्स के साथ जाके नेचुरली बाउंड करता है, जबकि आपके जो बाकी जो भी क्राउन्स थे उनको हमने सीमेंट्स के साथ बिठाना होता था अपने दांतों के ऊपर। तो ई मैक्स के क्राउन्स के नुकसानात में आ जाता है कि एक तो ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा होता है, दूसरा ये है कि इसकी स्ट्रेंथ बाकी क्राउन्स की निस्बत थोड़ी सी कम होती है। लेकिन इस क्राउन को यूजुअली लोग जो हैं अपने इंटीरियर्स में प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो आपके इंटीरियर्स यानी कि आपके सामने के दांतों में प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ एक तो आपका ज़्यादा स्ट्रेंथ इस्तेमाल भी नहीं होती, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, और वहाँ पे आपको एस्थेटिक्स की यानी कि अच्छे दिखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे जो है ये नेचुरली पेयरिंग दांत जो है सबसे ज़्यादा चल रहा होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी टाइप्स ऑफ क्राउन्स तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।